हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम लाइट चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज एंड लेंस फॉर्मूला। अभी तक आपने पिछले टॉपिक में इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस पढ़ा था, तो अब साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशन में आपको ये पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। ठीक है, फोकल लेंथ कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। अगर ये पता चल गया तो फिर आप लेंस फॉर्मूले में सही साइन के साथ आप वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और मैग्निफिकेशन भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि भाई आपने साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर में भी पढ़ा, साइन कन्वेंशन अब आप स्फेरिकल लेंस में भी पढ़ रहे हो, तो क्या कोई सिमिलैरिटी है या कुछ डिफरेंसेस हैं? तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट दिमाग में कंसेप्ट या नोट बैठा लीजिए कि जैसा आपने स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ा था, ठीक है, वही चीजें यहां स्फेरिकल लेंस के लिए भी वही साइन कन्वेंशन फॉलो होता है, बस एक डिफरेंस है। यानी कि आपने स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन में क्या क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट रखते हैं, तो स्फेरिकल लेंस में भी आप क्या पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट रखते हैं। ठीक है, और फिर आपने क्या पढ़ा था कि जो रेफरेंस पॉइंट है मिरर में वो क्या होता है, पोल। बस यही एक डिफरेंस है कि मिरर में तो पोल होता है, लेकिन लेंस के केस में जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हम क्या लेते हैं, लेंस का सेंटर, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। यही आपका ओरिजिन पॉइंट है। यानी सारी डिस्टेंसेस लेंस के केस में सारी डिस्टेंस आप कहां से मेजर करोगे, आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका ऑप्टिकल सेंटर कहां होगा, यहां मिड में, ठीक है, जिसे ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कॉनकेव लेंस हुआ तो उसका ऑप्टिकल सेंटर कहां होगा, यहां मिड में, जिसे ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सारी डिस्टेंसेज आपको ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करनी होती है स्फेरिकल लेंस में। जबकि मिरर के साइन कन्वेंशन में आपने क्या पढ़ा था कि मिरर के केस में सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर होती है, पोल से। तो बस यही एक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है ना। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन आता है तो बस वही साइन कन्वेंशन तो आपको लेंस में भी फॉलो करना है। बस एक चीज डिफरेंट होती है, वो ये कि मिरर में तो पोल से डिस्टेंस मेजर होती है, लेकिन लेंस में सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होती है। चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, इमेज की डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, सब कुछ हम कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स। हमने याद करो क्या पढ़ा था, हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड रखते हैं। वही चीज यहां फॉलो होती है कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के किधर रखा जाता है, लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट लेंस के किधर रखा है, राइट साइड लेफ्ट साइड रखा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड। बात समझ में आ गई है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। यही पॉइंट आपने मिरर के साइन कन्वेंशन में भी पढ़ा था। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या था कि जो मिरर में डिस्टेंस होती थी वो पोल से मेजर होती थी, लेकिन लेंस के केस में कहां से मेजर होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप राइट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करोगे तो प्लस लोगे। वही चीज यहां भी फॉलो करनी है लेंस में। लेंस के केस में भी ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो प्लस लोगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करोगे तो माइनस लोगे। यही तो हमने मिरर में भी पढ़ा था, है ना। फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे उसे प्लस लोगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे उसे क्या लोगे, माइनस लोगे। है कि नहीं, बात समझ में आ गई। तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, राइट प्लस, लेफ्ट माइनस। बात समझ में आ गई। अब जैसे मिरर में हमने कहा था, आपको बताया था मैंने कि ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, माइनस की प्लस माइनस होगी। क्योंकि आपको अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट करनी है तो शुरुआत कहाँ से, ओरिजिन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से आप किधर आओगे, लेफ्ट आओगे, तब आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिलेगी। तो हमेशा यू
का साइन क्या होगा, माइनस होगा ऑलवेज। जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा था वैसा ही लेंस में फॉलो होता है। तो लेंस के केस में भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसका साइन हमेशा माइनस लेते हैं, हमेशा, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा लेंस के या मिरर के लेफ्ट साइड रखा जाता है। अभी हम मिरर का साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, तो मिरर में लेंस का साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, तो लेंस में भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है, और इसीलिए हम उसका जो डिस्टेंस का साइन है वो हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब अगर इमेज राइट साइड बनेगी तो इमेज का डिस्टेंस प्लस हो जाएगा, है ना, और अगर इमेज लेफ्ट साइड बनेगी तो उसके डिस्टेंस का जो साइन होगा वो माइनस हो जाएगा। इमेज अगर ऊपर बनेगी तो इमेज का हाइट प्लस, इमेज अगर नीचे बनेगी तो उसका हाइट माइनस। समझ में आ गई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है, बस एक ही डिफरेंस है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस के केस में एक ही डिफरेंस है कि मिरर में सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होती थी, लेकिन लेंस में सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होती है। जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करोगे। बात समझ में आ गई? क्लियर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी लेंस के केस में क्या हो जाएगा, तो ये लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा, है ना, क्लियर। लेंस का क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। अब क्योंकि लेंस में आप ध्यान रखो दो फोकस होते हैं, ये आपका f1 हो गया और ये आपका f2 हो गया। तो इस वाले सरफेस के लिए ये फोकस है, और इस फोकस की जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करेंगे, अगेन ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपको कहां जाना पड़ेगा, राइट जाना पड़ेगा। तो फिर ये जो फोकल लेंथ है उसका साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। और कॉन्केव लेंस के लिए इस सरफेस के हिसाब से जो फोकस होगा वो लेफ्ट साइड होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो दूरी होगी उसका साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक चीज आपको यहां बैठा देनी है दिमाग में कि कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये रहा इसका क्या, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, तो ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये रहा फोकस, ठीक है, और ये रहा डबल फोकस जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। अगर इसको f1 2f1 कह रहे हो तो इसको f2 2f2 कह दो, ठीक है। तो इस सरफेस के हिसाब से, इस वाली सरफेस के हिसाब से जो फोकस होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो इस फोकस में मिलेंगी, है कि नहीं। तो अब आप बताओ, अब आप ही बताओ कि अगर पैरेलल लाइट रेज आएंगी और वो कन्वर्ज हो जाएंगी और कहाँ मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है। वो लाइट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज कर देता है और सारी लाइट रेस कहाँ मिलती हैं, फोकस पे, ठीक है। तो अब ये फोकस की डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस मेजर होगी ऑप्टिकल सेंटर से। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको ऑप्टिकल सेंटर से किधर जाना पड़ेगा, फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए आपको ऑप्टिकल सेंटर से किधर जाना पड़ेगा, आपको ऑप्टिकल सेंटर से राइट जाना पड़ेगा। देखो यहां से लेकर फोकस तक आओगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फिर ये डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ, होगी कि नहीं। तो आप किधर गए, ऑप्टिकल सेंटर से राइट गए कि लेफ्ट गए, तो आप राइट गए। तो राइट गए तो फिर ये फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस का साइन होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। यानी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होता है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, हमेशा। तो साइन कन्वेंशन में u का साइन हमेशा माइनस लेना है, और अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा प्लस लेना है। और वहीं अगर कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस है तो थोड़ा डायग्राम देखकर समझो, ठीक है, क्लियर। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझो। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर,
अब थोड़ा फोकस बना लेते हैं। ये हो गया f 2f, ये हो गया f और ये हो गया 2f। ठीक है, क्लियर। अब आप ही बताओ, जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी, ये रही पैरेलल लाइट रेज, क्लियर। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इन्हें डाइवर्ज कर देता है, इन्हें फैला देता है, इन्हें प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मोड़ देता है कि नहीं। तो ये इधर कभी तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये इस पॉइंट से, फोकस से क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। तो यानी फिर इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल इमेज यहाँ फोकस पे बनेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप बताइए कि अगर इस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो फोकल लेंथ का मतलब हमने पढ़ा था, क्या होता है, फोकल लेंथ का मतलब होता है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी। तो अब हम कौन सा फोकस लेंगे, तो भैया ये वाला फोकस लेंगे ना। कॉनकेव लेंस के केस में इस वाले सरफेस के हिसाब से, इस वाले सरफेस के हिसाब से हमारा जो फोकस पड़ेगा वो कौन पड़ेगा, इस वाले सरफेस के हिसाब से ये फोकस है, क्योंकि इमेज जहां बनेगी वही फोकस, इमेज जहां बनेगी वही फोकस तो इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्वेक्स लेंस में इस सरफेस के हिसाब से ये फोकस है, क्योंकि यहां इमेज बन रही है। तो उसी तरह कॉनकेव लेंस में इस सरफेस के हिसाब से इमेज यहां बन रही है, तो ये फोकस है। तो अगर ये फोकस है तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस की दूरी फोकल लेंथ। तो ये दूरी निकालने के लिए आपको ऑप्टिकल सेंटर से किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट जाना पड़ेगा। और अगर आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाना पड़ेगा तो फिर इस डिस्टेंस को हम तो फोकल लेंथ कहेंगे, लेकिन आपको लेफ्ट जाना पड़ा तो फिर फोकल लेंथ क्या हुआ, फोकल लेंथ आपका माइनस हुआ। यानी कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होता है, हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो u का वैल्यू, u का साइन हमेशा माइनस, और u का हाइट भी हमेशा प्लस, है ना। कुछ चीजें फिक्स है, क्या क्या फिक्स है, u का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि उसको हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन यही कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, परपेंडिकुलरली ऊपर अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसका साइन क्या लोगे, प्लस। अब ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की ये जो हाइट है उसका साइन क्या होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट का साइन प्लस होगा। ठीक है, और फोकल लेंथ, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा प्लस होगी, और अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा माइनस होगी। क्यों होगी, वो आपको यहां मैंने डायग्राम बनाकर दिखा दिया। समझ में आई बात, समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो फोकल लेंथ का भी कंसेप्ट क्लियर है, और आपको कॉन्वेक्स लेंस भी क्लियर हो गया, मतलब फोकल लेंथ क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का साइन कन्वेंशन भी क्लियर हो गया। अब जो इमेज फॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उस केस में देख लेते हैं कि u, v और f का साइन क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए, u, v, f कॉन्वेक्स लेंस के कितने केस थे, 6 केसेस पढ़े थे हमने। तो ये पहला केस है जहां ऑब्जेक्ट कहां बना, ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इन्फिनिटी पर। अब आप बताओ इस केस में u, v और f का साइन क्या होगा, बताओ। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो u तो हमेशा माइनस होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो u का साइन हमेशा माइनस है। v का साइन, इमेज कहाँ बन रही है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, लेफ्ट साइड है, तो उसकी इमेज यहाँ फोकस पे बन रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से आपको राइट जाना पड़ेगा फोकस तक, तो यहाँ इमेज पता चलेगी, इमेज की डिस्टेंस निकलेगी। तो राइट गए तो v का साइन क्या लोगे, प्लस लोगे। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस, सेकंड केस, u, v और f। अब बताओ u, v, f बताओ। u का साइन माइनस, बिल्कुल सही। इमेज कहां बन रही है, ये रही इमेज, है ना, a डैश b डैश, ये इमेज का एनसीईआरटी में जहां भी इमेज बनाया है उसे डैश से रिप्रेजेंट किया है। ऑब्जेक्ट ए बी है तो उसकी इमेज a डैश b डैश, तो ये a डैश b डैश ये इमेज बन रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो इमेज की डिस्टेंस मिलेगी। तो राइट डायरेक्शन में इसका मतलब कि इमेज का जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस।
है कि नहीं। नेक्स्ट केस, अगला केस, जहां ऑब्जेक्ट कहाँ है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट 2f यानी c पर है। तो अब बताओ u v और f का साइन, u v f का साइन बताओ, बताइए। u तो हमेशा माइनस होगा, u में तो सोचना ही नहीं है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का साइन हमेशा माइनस लेते हैं। बस ये अंतर है कि वहां मिरर में पोल से लेते थे और यहाँ और लेंस के केस में डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। अब बताओ v, इमेज कहाँ बन रही है, ये रही इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे तो इमेज भी, रियल इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f पे, लेकिन राइट साइड। तो ऑप्टिकल सेंटर से आपको राइट जाना पड़ा तो बनेगा, इमेज की डिस्टेंस निकलेगी तो आप क्या लोगे, इसे प्लस लोगे। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ भी प्लस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है। अगला केस, अब आप बताओ u v f क्या होगा, बताओ। u माइनस v, ये रहा इमेज, कहाँ बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड बन रहा है, तो फिर v का साइन क्या हुआ, v का साइन प्लस हुआ। और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ भी प्लस में होगी, क्लियर। नेक्स्ट, अगला केस, u v f बताओ क्या होगा आंसर। तो u का साइन माइनस v का साइन, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज कहीं इन्फिनिटी पे बन रही है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से राइट ही तो बनेगी, ये दूर जाके कहीं मिलेगी, तो राइट साइड बन रही है, तो इमेज का साइन क्या होगा, प्लस। और फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो प्लस ही होना है, ठीक है। अगला केस, ये स्पेशल केस है, u v f। अब यहां अभी तक रियल इमेज बन रही थी, तो कॉन्वेक्स लेंस जब जब रियल इमेज बनाएगा, उस रियल इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। देख लो, रियल इमेज पॉजिटिव, रियल इमेज साइन पॉजिटिव, रियल इमेज साइन पॉजिटिव। तो ये सब कंक्लूजन याद रखना है, रियल इमेज साइन पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जो आखिरी केस है वो स्पेशल केस है, क्योंकि आखिरी केस में जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो रियल इमेज नहीं बनाता कॉन्वेक्स लेंस, तब वो वर्चुअल इमेज बनाता है और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाता है। यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनाता है इमेज। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड तो इमेज भी लेफ्ट साइड बन रही है। ये देखो, ये इमेज है, ये इमेज है ना। अब आप बताइए कि ऑब्जेक्ट का साइन क्या लेंगे, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा माइनस, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में रखा है तो माइनस हुआ। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इस बार इमेज यहां बन रही है, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट जाना पड़ेगा तो फिर इस बार इमेज का जो साइन होगा वो माइनस होगा, और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो हमेशा प्लस में होना है। तो यानी कॉन्वेक्स लेंस अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, तो उस केस में इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसका साइन माइनस होगा, क्योंकि वो इमेज उधर ही बन रही है जिधर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस, मतलब इमेज की डिस्टेंस का साइन माइनस। तो ये तो अभी तो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गई। अब कॉन्केव लेंस में हमने दो ही केस पढ़े थे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, और किधर, किस फोकस पे, लेफ्ट साइड ही, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब आप बताओ यहां u v f तीनों का साइन बताओ। u हमेशा माइनस, v तो v का साइन क्या लेंगे, इमेज कहां बनी, इमेज यहां फोकस पे बनी, तो ऑप्टिकल सेंटर से आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा तब यहां वर्चुअल इमेज मिलेगी, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। और क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ भी माइनस होगा, फोकल लेंथ भी माइनस होगा, ठीक है। चलो अगला केस बताओ, u v f। अगला केस क्या है, कॉन्केव लेंस का अगला केस ये था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, तो इमेज कहाँ बनती थी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं, और वो भी लेफ्ट साइड बनती थी। किसके लेफ्ट साइड,
ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में और लेफ्ट साइड। तो अब बताओ यू का साइन, यू तो हमेशा माइनस ही होता है, और वी का साइन, तो आपका वी कहाँ है, ये रहा वी इमेज। तो आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाना पड़ेगा इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए। तो फिर साइन क्या हुआ, माइनस। और अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ तो हमेशा माइनस में होना है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा प्लस और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा माइनस। तो हर केस में हमने UVF का साइन देख लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि चलो इस केस में बताओ, इस केस में है ना, मैं दो चीजें एक्स्ट्रा पूछ लूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, इसका साइन पूछ लूं, तो क्या बोलोगे? तो आप ये बोलोगे सर आप ही ने पढ़ाया है कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा प्लस होगी। हाँ, तो इसका साइन तो हमेशा प्लस होगा। और इस केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो रियल है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। तो फिर इमेज का हाइट क्या लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो साइन कन्वेंशन में हमने क्या पढ़ा है कि जो भी डिस्टेंस आप परपेंडिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करोगे उसका साइन माइनस लोगे। तो फिर ये इमेज का हाइट जो है वो आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, माइनस, इस केस के लिए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन भी। ठीक है, तो हमने हर केस के लिए साइन पढ़ लिया। तो आई थिंक अब आपको बहुत क्लियर हो गया, साइन कन्वेंशन को हमने हर केस में लगा के भी देख लिया। अब आ जाते हैं लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि लेंस फॉर्मूले में तीन चीज़ें होंगी। जैसे मिरर में तीन चीज़ें थी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो स्फेरिकल लेंस के केस में भी यहाँ लेंस फॉर्मूले में भी तीन चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। इमेज की डिस्टेंस कहाँ से, लेंस की ऑप्टिकल सेंटर से। और तीसरी चीज़ लेंस का फोकल लेंथ। तो वही तीन चीज़ें यहाँ भी हैं, और इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने वाले फॉर्मूले को ही हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला जो है वो क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अगर मिरर फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो मिरर फॉर्मूले में यहाँ v और u के बीच में जो साइन था वो प्लस था, लेकिन लेंस के केस में v और u के बीच में जो साइन है वो माइनस है। यही डिफरेंस है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करते हो ना न्यूमेरिकल्स, तो अप्लाई करते समय ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। गलत फॉर्मूले से रिजल्ट भी, आंसर भी गलत आएगा। तो फॉर्मूला गलत मत लगाना। मिरर में यहाँ प्लस था लेकिन लेंस फॉर्मूले में यहाँ माइनस है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ v का मतलब इमेज की डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और f का मतलब फोकल लेंथ। और इन सब का साइन क्या लेंगे वो अभी हमने हर केस में देख लिया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये सभी टाइप के स्फेरिकल लेंसेज, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उनके लिए वैलिड रहता है। और ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट की किसी भी पोजीशन के लिए भी वैलिड रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला के साथ साथ हमको एक चीज और पढ़नी है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की जो डिफिनीशन आपने मिरर में पढ़ी थी वही डिफिनीशन यहाँ लागू होती है। कि मिरर के केस में मैग्निफिकेशन आपने क्या पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वही चीज यहाँ है। लेंस के केस में भी मैग्निफिकेशन का मतलब कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंस के केस में भी वही फॉर्मूला होगा कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश अपॉन h। h डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज, h का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस लेना है। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज बनेगी तो रियल इमेज हमेशा नीचे बनेगी, तब इमेज का हाइट माइनस लोगे। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी तो वो सीधी बनती है तो उसका हाइट प्लस लोगे। ठीक है, अब हमने मिरर में एक और फॉर्मूला पढ़ा था किसका, मैग्निफिकेशन का, कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v/u। उसी तरह लेंस में भी मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, उसको मैं अभी बताता हूं। लेकिन उसके पहले मैग्निफिकेशन में भी जब आप सॉल्व करोगे ना, जब आप इस
फॉर्मूले से सॉल्व करोगे या इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? मिरर के केस में क्या था? मिरर के केस में मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हमने -v/u भी लिखा था। लेकिन लेंस के केस में क्या है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला बदल के हो जाता है v/u, या कह लो +v/u। बात समझ में आ गई? तो जो लेंस फॉर्मूला है और मिरर फॉर्मूला है उसमें भी साइन का डिफरेंस है, और लेंस और मिरर के मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में भी साइन का डिफरेंस है। मिरर के मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में यहां माइनस आता है, लेकिन लेंस के मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में यहां माइनस नहीं आता है। बस आपको v और u की वैल्यू साइन के हिसाब से रखनी होगी, एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगा है, ठीक है। तो ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, सही फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि अप्लाई करोगे गलत फॉर्मूला तो आंसर भी गलत आएगा, और यही एग्जाम में बहुत बड़ी गलती होती है। अब आपने चाहे इस फॉर्मूले से चाहे इस फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन निकाला, किसका मैग्निफिकेशन निकाला? इमेज का निकाला। किस केस में? स्फेरिकल लेंसेज के केस में। तो जो भी मैग्निफिकेशन आएगा उस मैग्निफिकेशन की वैल्यू में दो चीजें होंगी, साइन और मैग्नीट्यूड। तो ये हमने मिरर में जैसा पढ़ा था वही चीज अप्लाई होती है कि अगर साइन आपका मैग्निफिकेशन का साइन प्लस रहा, इसका मतलब कि जो इमेज का नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और अगर मैग्निफिकेशन की साइन की वैल्यू अगर माइनस रही, साइन माइनस रहा, तो इसका मतलब इमेज का नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और ऐसा ही कुछ हमने मिरर के केस में भी पढ़ा था। तो जो मिरर में पढ़ा था मैग्निफिकेशन के साइन और मैग्नीट्यूड का मतलब, वही चीज़ यहाँ अप्लाई होती है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर है। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज क्या है? बड़ी बनी है। बड़ी मतलब एनलार्ज या कह लो मैग्नीफाइड, और बड़ी मतलब किसके कंपैरिजन में बड़ी इमेज है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बड़ा है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब लेस देन 1, एक से कम, तो फिर मैग्निफिकेशन तो नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करें तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड का मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से भी छोटी है, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब जैसे मैं आपसे लिख देता हूं कि m इक्वल टू +1/3, तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है उसमें ये हो गया साइन, और ये 1/3 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो साइन क्या है? प्लस, तो समझ जाओ नेचर कैसा हुआ इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वैल्यू कितनी? मैग्नीट्यूड कितना है? 1/3। तो 1/3 मतलब 1 से कम हुआ ना, 0.33, 1 से कम, और 1 से कम है तो समझ जाओ नेचर क्या हुआ इमेज का? डिमिनिश्ड। तो अगर आपको मैं ये बोलकर पूछूं कि इमेज का नेचर बताओ, तो आप क्या कहोगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो मैग्निफिकेशन से हम नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आते हैं, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गई? अब जब इतना समझ में आ गया तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उस क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वो आपने कितना सीखा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जेक्ट को हम लेंस से कितने दूरी पे रखें कि जो उसकी इमेज बने वो कितने दूरी पर बने? वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है और साथ ही साथ आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो। क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या पढ़ाया था? कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या लेते हैं? माइनस। तो यानी फोकल लेंथ यानी स्मॉल f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बात आती है कि इमेज कहाँ बन रही है? इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है, इट फॉर्म्स एन, जो कॉन्केव लेंस है वो इमेज कहाँ बना रहा है? इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस।
तो जो इमेज की डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। अब ये प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो कैसे पता लगाएं? तो लेंस देखो ना कौन सा है, कॉनकेव लेंस। अब याद करो कॉनकेव लेंस के केस में, याद करो कॉनकेव लेंस के केस में 2 ही केस थे। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे, तो इमेज का साइन क्या था, माइनस इमेज की डिस्टेंस का साइन। और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं रख दो, तब भी जो इमेज बन रही थी उसका साइन क्या था, माइनस। यानी कि कॉनकेव लेंस जब भी कोई इमेज बनाएगा वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड बनेगी, और इसीलिए हमेशा उस वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस है उसका साइन माइनस लोगे। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो भी इमेज बनाएगा वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और हमेशा किधर बनेगी, लेंस के लेफ्ट साइड। और अगर लेफ्ट साइड बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस का साइन हमेशा क्या होगा, माइनस। तो फिर ये इमेज का डिस्टेंस का साइन क्या लोगे, माइनस लोगे। तो जो हमने पहले पढ़ा है अब देखो उसमें यूज हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एफ पता है, वी पता है, आपको यू निकालना है। तो यू कैसे निकालेंगे, तो तीनों को जोड़ने वाला कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है। तो आपको लिखना होगा कि बाई अप्लाइंग, है ना, आपको लिखना होगा बाई अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। ठीक है, अब समझ में आया। तो पहले आपका तरीका यही होना चाहिए। तो कॉनकेव लेंस जब भी इमेज बनाता है वो इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और वो इमेज हमेशा, कॉनकेव लेंस जो भी इमेज बनाता है वो इमेज हमेशा लेफ्ट साइड बनती है। देखो हमेशा लेफ्ट साइड, तो इमेज की डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूले में लगाओ 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v, v कितना है, v है आपका -10, तो ये रखा -10 माइनस 1/u, क्योंकि u निकालना है। ठीक है, तो u में तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, अपॉन इजकल टू 1/f। f कितना है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है, तो -15 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करो, अब मैं इस -1/u को इक्वल टू के उधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा -1/10, ये आ जाएगा +1/15, और ये हो जाएगा आपका +1/u। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका, आई थिंक 30 होना चाहिए। 2 5 10, 3 5 5 5 1 1, हाँ 30। तो 10 से कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स, 3 × -1 -3, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/u, तो ये हो जाएगा -1/30 इजकल टू 1/u। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया कि ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पे रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लेफ्ट साइड रखोगे तो जो उसकी इमेज बनेगी वो इमेज 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी और लेफ्ट साइड बनेगी। और हमारा आंसर सही भी है। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का साइन हमेशा क्या होना चाहिए, माइनस, और हमारा आंसर भी किस में आया है, माइनस में, मतलब हमारा आंसर सही है, क्योंकि u का साइन तो हमेशा माइनस होता है और हमारा आंसर भी माइनस में आया है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन मैं किस फॉर्मूले से निकालूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कि v/u से। तो मेरे पास हाइट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मेरे पास v और u का डाटा है, तो फिर मैं इस फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो लेंस के केस में मैग्निफिकेशन इक्वल टू v/u होता है। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू -10, u की वैल्यू -30, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा +1/3, +1/3। अब देखो प्लस क्या बता रहा है, प्लस ये बता रहा है कि जो अब हमने क्या पढ़ा था, याद करो, मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू में साइन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट, और अगर मैग्नीट्यूड 1 से कम है तो डिमिनिश्ड इमेज। अब जरा देख लो,
साइन क्या है प्लस, तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, वैसे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और 1/3 वैल्यू 1 से कम है, तो 1 से कम है तो डिमिनिश्ड इमेज। और आपको भी पता है कि कॉनकेव लेंस जब भी कोई इमेज बनाएगा, लेंस कॉनकेव लेंस जब भी कोई इमेज बनाएगा वो वर्चुअल इमेज हमेशा छोटी ही बनती है, आपने देखा भी है ना। देख लो, देखो डिमिनिश्ड इमेज बहुत पॉइंट साइज की, फिर ये कॉनकेव लेंस उसने जो इमेज बनाया वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है, यानी यहाँ भी डिमिनिश्ड। तो कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनाती है, इमेज हमेशा लेफ्ट साइड बनता है, तो इमेज का डिस्टेंस का साइन हमेशा माइनस लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछा था हमने कैलकुलेट करके बता दिया। क्वेश्चन में हमसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा था वो बता दिया हमने, और हमको मैग्निफिकेशन बोला था कैलकुलेट करने को, तो हमने वो भी कैलकुलेट करके बता दिया। अब चाहो तो इसे +1/3 लिखो या +0.33 लिखो, आपके ऊपर है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो प्लस से ये पता चला वर्चुअल इरेक्ट है, और 1/3 से पता चला कि वैल्यू 1 से कम है, m यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, ये 0.33 तो 1 से कम ही हुआ, तो इमेज का जो नेचर हो गया वो क्या हो गया, डिमिनिश्ड। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन से आपको नेचर ऑफ इमेज का पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू है तो उसकी साइन और मैग्नीट्यूड देखकर आप इमेज का जो नेचर है, नेचर ऑफ इमेज, वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप कि साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला और लेंस के केस में मैग्निफिकेशन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए अड्डा 24/7 फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि राघवेंद्र सर के आपको लेक्चर क्लास 10th के फिजिक्स के और बायो के आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।